छात्र का प्रश्न है कि सती प्लस आग्रह बराबर सत्याग्रह बनता है, इसमें यण संधि है, और सत्य प्लस आग्रह बराबर सत्याग्रह बनता है, इसमें दीर्घ संधि है। तो संधि विच्छेद करने पर कैसे पता चलेगा कि यह शब्द किस संधि का है? ध्यान दीजिएगा, इस तरह का प्रश्न आपके दिमाग में इसलिए आया है क्योंकि आपने मुझे हिंदी पढ़ाते हुए सही ढंग से नहीं सुना। यानी जब मैंने आपको हिंदी में संधि पढ़ाया है तब आपने मेरी बात सही ढंग से नहीं सुनी। अगर आपने सुनी होती तो मैं हमेशा आपको ये बात बताती हूँ कि जब भी कोई शब्द किन्हीं दो शब्दों से मिलकर अगर संधि बना रहा है तो सिर्फ दो वर्णों का मेल ही संधि नहीं होता। हमें उसमें जो ध्यान रखना होता है वो ये ध्यान रखना होता है कि जो दो शब्द मिलकर संधि बना रहे हैं उन दोनों का या उन दोनों में से किसी एक का अर्थ हमारे नए शब्द में निहित होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, आप कैसे पता करते हैं? शब्द है हमारा सती प्लस आग्रह। सती का मतलब क्या होता है? सती का मतलब होता है जो स्त्री अपने पति की मृत्यु पर उसके साथ ही जल जाती है, उसको सती कहते हैं। और आग्रह का मतलब होता है अनुरोध करना। अब यहाँ पर जो शब्द बन के आया है सत्याग्रह, इसका अर्थ है सत्य के लिए अनुरोध करना या सत्य के लिए आग्रह करना। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि आग्रह शब्द का तो अर्थ इसमें निहित है, लेकिन सती शब्द का अर्थ इसमें निहित नहीं है। वहीं दूसरा शब्द हमारे सामने है सत्य प्लस आग्रह। तो आग्रह का मतलब होता है अनुरोध करना और सत्य का मतलब सत्य यानी सच, और इससे जो शब्द बना है सत्याग्रह, इसका अर्थ होता है सच के लिए, सत्य के लिए आग्रह करना या सत्य के लिए अनुरोध करना। तो अब आप यहाँ देखेंगे आग्रह का भी अर्थ निहित है, सत्य का भी अर्थ निहित है, तो यही हमारा शुद्ध रूप है, ना कि ये। इसका कोई लेना देना नहीं, ये गलत हो जाता है। तो आप जब भी संधि करते हैं आपको संधि में इस बात का ध्यान रखना होता है। और अब के बाद आप जितनी भी संधि है सारी संधियों में इसी पॉइंट को देखिए तो आपको इस बात को अच्छी तरह से समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि जो भी हमारी संधि है उनमें जो दो शब्द हैं उनके अर्थ नए शब्द में निहित होता है और आप उसी अर्थ के आधार पर उनके टुकड़े देखते हैं। और यह नियम केवल संधि में नहीं है, यह नियम आपका उपसर्ग में भी लागू होता है, यही नियम आपका प्रत्यय में लागू होता है, और यही नियम आपका समास में लागू होता है कि जिन दो शब्दों से आप उस शब्द का निर्माण कर रहे हैं उन दोनों शब्दों का या उस शब्द में जो मूल शब्द है कम से कम उसका अर्थ निहित होता है।